हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न। कहना है कि भारत की जो भौगोलिक आकृतियां हैं उनको हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज द हिमालय माउंटेन्स, द नॉर्थन प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइसलैंड। मतलब है कि पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब इन्हीं टॉपिक्स में हम सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं द हिमालयन माउंटेन्स का, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में हम पढ़ेंगे। द माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्थन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है, मतलब कि मुड़ी हुई है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। देयर विड्थ वेरियस फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अर्धवृत्त मतलब आधे गोले के रूप में बना हुआ है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as Great or Inner Himalayas or the Himadri. It is the most continuous ranges consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meter. It contains all the prominent Himalayas peak. मतलब है कि अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर होते हैं। इनमें हिमालय के मुख्य शिखर इस प्रकार। हिमालय की हाईएस्ट पीक इस तरह से हैं जो इस इमेज में हमने दिखाई हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म the most rugged mountain system and is known as हिमाचल और लेजर हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो श्रृंखला सबसे अधिक असम या उबड़ खाबड़ है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों से हुआ है, जिसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 500 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की जो घाटी है तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। अब हम शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ेंगे। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स. दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 and 11 meters. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and शिवालिक are known as दून। मतलब है इसका कि हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक कहते हैं। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं
उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई जो अवसाद है उससे बनती हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो कुछ प्रसिद्ध दून हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। The longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. These divisions have been demarcated by river valley. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya. Means इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा जा सकता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। बच्चों, इस तरह से हमारा द माउंटेन्स के बारे में जो हमने क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा द नॉर्थर्न प्लेन।